बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिस्कशन मिनी एडिट जो हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसको हम यूज़ करके मिनी नेट की टोपोलॉजी बना सकते हैं। जो हम मिनी नेट को यूज़ करके जो एसडीएन की टोपोलॉजी बनाते हैं, तो हम मिनी नेट को जब यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं यहाँ पे, और वो कमांड्स टाइप करके आप कस्टमाइज टोपोलॉजी नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास मिनी एडिट जो है एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, जिसको यूज़ करके आप अपनी मर्ज़ी से जो एसडीएन की टोपोलॉजी बना सकते हैं। जो बेसिक टोपोलॉजीज़ जो हैं जो आप बनाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। तो अगर आप इसके इंटरफेस को अगर आप देख लें इसमें, तो मुख्तलिफ़ इसके अंदर आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर ऑप्शन नज़र आएंगे, आइकन नज़र आ रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ आपके पास जो नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए आपको होस्ट चाहिए, और इस तरह से आपको जो राउटर्स या स्विचेस वगैरह की ज़रूरत है तो वो आपको यहाँ पे इंटरफेस में मिल जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस मिनी एडिट को जो हमारे पास जो है वो स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने बेसिकली जो इसका स्क्रिप्ट है, ये आपके पास जो मिनी नेट एग्जाम्पल्स का फ़ोल्डर है, आपका जो वर्चुअल मशीन है उसमें आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पे ये मौजूद होता है। पहले से इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, आपने चले जाना है टर्मिनल पे और वहाँ पे ये कमांड टाइप करनी है sudo, ठीक है, और फिर से mininet/example/mini.py, और ये आप जब टाइप करेंगे वहाँ पे, तो ये आपके पास मिनी एडिट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, इसका इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने टर्मिनल को ओपन कर देना है, लेकिन इस टर्मिनल को ओपन करने से पहले आपकी वर्चुअल मशीन को आपने स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे वर्चुअल मशीन मेरे पास स्टार्ट है, ठीक है। तो मैं टर्मिनल को यूज़ करूँगा पुटी का क्योंकि मैंने इसमें कुछ एक्स एप्लीकेशन भी रन करनी है। तो इसको मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगा इसका, और मैं लॉगिन हो जाऊँगा। पासवर्ड यूज़र नेम मिनी नेट, और पासवर्ड जो है वो भी मिनी नेट। अच्छा, तो ये लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से ये आपने कमांड टाइप करनी है। बेशक यहाँ से इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है, और वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कर लें, और इसको आप जब रन करेंगे तो आपके सामने ये मिनी एडिट का ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है तो उसके बाद ये आपको जैसे ये टूल्स हैं इसकी सारी टूल्स हैं, जैसे ये आपके पास सेलेक्ट टूल है, इससे आप डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा करेंगे इस इंटरफेस पे, वो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास ये होस्ट टूल है, इससे आप होस्ट कोई कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपको इसमें नेटवर्क में लाना चाहते हैं उसके लिए है। इसी तरह से ये आपके पास ओपन फ्लो स्विच है, इसके ज़रिए से आप ओपन फ्लो स्विच को ऐड कर सकते हैं। ये आपका लेजेसी स्विच है, जो आप जिसके अंदर ये लेयर 2 स्विचिंग होगी, वो आप यहाँ उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये जो लेजेसी राउटर है, लेजेसी राउटिंग इसमें हो सकती है, इनेबल होगी, वो आप कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है आपके एक्सपेरिमेंट में। और ये साथ में इसी तरह से ये नेट लिंक टूल है, ये आपके जो लिंक्स आपने बनाने हैं इस नेटवर्क एलिमेंट्स के दरमियान। उसके बाद फिर ये आपके पास है ये कंट्रोलर, आप इससे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे ये आपके पास रन और स्टॉप का बटन है। तो आपके पास जो सेलेक्ट टूल है उससे आप जो नोड जो हैं उसको आप ड्रा कर सकते हैं और उसको मूवमेंट कर सकते हैं अगर आपने ड्रैग करना है किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, और करंट जो नोड्स हैं उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप
लिंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट टूल के ज़रिए किसी स्पेसिफिक लिंक को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इस तरह से आप इसके ज़रिए से उसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। डिलीशन अगर आपने करनी है तो आप उसको भी इस सेलेक्ट टूल के ज़रिए से उसको सिलेक्ट करें और इस तरह से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो हम आपके पास जो टूल थी होस्ट टूल है, इससे मैंने बताया कि आप होस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो आपने नोट्स इसमें कंप्यूटर से ऐड करने हैं इस अपने नेटवर्क के अंदर, उसको आप इस होस्ट टूल से क्रिएट कर सकते हैं इस कैनवास पे। और इसी तरह से आप किसी जगह पे भी इसको क्लिक करके इस आइकन पे आप कहीं भी इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक ये सिलेक्टेड होगा तो आप जितने भी होस्ट ऐड करना चाहें सिर्फ आप क्लिक करते जाएं और वो होता जाएगा, वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं इस तरह पे, इस पर जो करके बताता हूँ आपको किस तरह से उसको यूज़ करना है। यहाँ पे जैसे इंटरफेस में आपको नज़र आ रहा है ये होस्ट टूल, मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। बस फिर मैं क्लिक करता जाऊँगा, ये होस्ट ऐड होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से कोई और अगर मैंने ये स्विच सेलेक्ट किया, बस फिर मैंने क्लिक करना है, इससे ये आपके पास ऐड होते हैं, ये भी आपने ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्विच आपके पास ये जो ओपन फ्लो स्विच का आइकन है, इसको आप यूज़ करके ओपन फ्लो इनेबल स्विचेस जो हैं उसको ऐड कर सकते हैं और ये स्विचेस कनेक्ट होंगे आपके कंट्रोलर के साथ, ठीक है। उसी तरह से आप जिस तरह से और टूल्स को ऐड कर रहे हैं और जैसे होस्ट को ऐड करते हैं इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है, उसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे स्विच के ऊपर तो वो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको हम आगे फिर देखते हैं किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, ये जो लेजेसी स्विच टूल है, इससे आप जो आपके पास एक बेसिकली स्विच ऐड होगा वो आपके पास लेयर 2 स्विच काम करेगा, उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। और एक ये स्विच आपके पास कंट्रोलर के बगैर भी काम करेगा क्योंकि ये आपके पास लेयर 2 स्विच ओपन फ्लो स्विच नहीं है, तो इस वजह से ये ले आपके पास काम करेगा, विदाउट कंट्रोलर भी ये काम कर सकेगा, ठीक है। और इसको इसके अंदर ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 2 स्विचिंग और स्पैनिंग ट्री जो है इसके अंदर डिसेबल्ड है, तो इस वजह से आप इसके अंदर अगर इस स्विच को आपने यूज़ करना है तो आप लूप्स में इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है। अच्छा, और ये आपके पास जो लेजेसी जो राउटर टूल है, इसको यूज़ करके आप बेसिक राउटर्स है इसको आप यूज़ कर सकते हैं और विदाउट कंट्रोलर आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये ट्रेडिशनल राउटर है, उसका एक मॉडल है। इसके अंदर आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल्ड है, आईपी बेस के ऊपर ये राउटिंग करेगा, ठीक है। और इसको भी आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते इसके अंदर। और नेट लिंक टूल जैसे जैसे मैंने इससे इसको यूज़ करके आप लिंक्स बना सकते हैं डिफरेंट नोड्स के दरमियान, नोड और स्विचेस के दरमियान आप बना सकते हैं, ठीक है। और एक क्या किस तरह से आप यूज़ करना है कि एक इसको हम यूज़ करके देख लेते हैं कि हम ये नेट लिंक टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे। आप इसमें इसको सिलेक्ट करें और इस तरह से एक, ठीक है, S2 है स्विच है, इस S2 स्विच का मैं होस्ट 2 के साथ कनेक्शन बना रहा हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा S2 स्विच पे और फिर इसको ड्रैग करके H2 पे ले आऊँगा और इसको छोड़ लूँगा, होल्ड, ठीक है। तो होल्ड करना है, क्लिक करना है और होल्ड करना है और फिर यहाँ पे आके होस्ट पे ले आया मैं और फिर इसको आपने छोड़ देना है, तो ये आपके कनेक्शन बन जाएगा। इस तरह से ये आप कनेक्शन इसका बना सकते हैं। तो ये आपके पास नेट लिंक टूल होगी। अच्छा, और इसके अंदर आप डिफरेंट जो आपके पास होस्ट हैं या स्विचेस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आप उनको सेलेक्ट करके उसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कंट्रोलर टूल जो है इससे आप कंट्रोलर को ऐड कर सकते हैं। जो आप अब एसटीएन नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें आपको कंट्रोलर की ज़रूरत होगी
और इसके अलावा मल्टीपल कंट्रोलर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होगी इसमें ये एक रेफरेंस कंट्रोलर है, ओपन फ्लो रेफरेंस कंट्रोलर, वो इसके अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। इसके अलावा आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और कंट्रोलर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास रन और स्टॉप का बटन इसमें आपको नज़र आएगा, जिससे आप सिमुलेशन को रन के ज़रिए से स्टार्ट करेंगे और स्टॉप के ज़रिए से आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको रन करेंगे इस सिमुलेशन को, उसके बाद ही आपको जो नेटवर्क एलिमेंट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटीज़ या उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप देख सकते हैं। जैसे जो आपके पास स्विचेज़ हैं उनके फ्लो टेबल्स हैं, जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है स्विचेज़ की, जो आपके पास होस्ट है उनकी कॉन्फ़िगरेशन है, या लिंक को आपने अप और डाउन करना है, वो सारी चीज़ें आप जब इसको रन करेंगे सिमुलेशन को तो उसके बाद ही ये चीज़ें काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये एक सिंपल टोपोलॉजी हम बनाने जा रहे हैं इस मिनी एडिट के अंदर। एक सिंपल टोपोलॉजी बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसके अंदर जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हैं और किस तरह से डिफरेंट कन्फिग्रेशन को देख चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम पहले ये टोपोलॉजी बना लेते हैं। तो पहले हम इसमें 2 स्विचेस को ऐड कर देते हैं। ठीक है। और इसके साथ 2 होस्ट ऐड कर लेते हैं, इसके साथ 2 होस्ट कनेक्ट कर लेते हैं, 2 होस्ट इसके साथ S2 के साथ, 2 होस्ट S3 के साथ, और एक कंट्रोलर को हम इसमें ऐड कर लेते हैं इस टोपोलॉजी में। फिर अब इसके हम लिंक्स बना लेते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास अब 2 स्विचेस हो गए। इन 2 स्विचेस के जो है साथ हमारे पास हर एक स्विच के साथ 2 होस्ट हो गए। S2 के साथ 2 होस्ट, S3 के साथ 2 होस्ट, और इसी तरह से हमारे पास ये लिंक जो है कंट्रोलर का S2 के साथ और कंट्रोलर का S3 के साथ, ये इनकी डायरेक्ट लिंक्स हो गए कंट्रोलर के साथ। अच्छा जी, ये हमने टोपोलॉजी बना ली। इसके बाद हमने वायरशार्क को स्टार्ट कर देना है। वायरशार्क बेसिकली यूज़ किया जाता है पैकेट कैप्चर करने के लिए और उसको उसके अंदर जो है उसका एनालिसिस करने के लिए। तो हम वायरशार्क को यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करके हम देखना चाहते हैं बेसिकली कि कंट्रोलर और स्विचेस के दरमियान जो आपस में कम्युनिकेशन क्या होती है जब ये नेटवर्क स्टार्ट होगा। अभी हमने इस नेटवर्क को स्टार्ट नहीं किया, तो उससे पहले ही हम वायरशार्क को रन करेंगे कि रन करके पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना एक्सपेरिमेंट रन करेंगे। ठीक है। तो फिर उससे हमें जो स्टार्ट में जो कम्युनिकेशन होती है कंट्रोलर और स्विचेस की, वो हम कैप्चर कर लेंगे। वो पैकेट्स जो हैं सारे हम देखेंगे वो कौन कौन से पैकेट्स होते हैं, वो कम्युनिकेशन हमें इसमें हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम वायरशार्क को रन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेंगे।
और ये एक एरर मैसेज आएगा, इसको आप ओके कर लें। तो ये आपके पास वायरशार्क जो है ये ओपन हो गया। तो हमने सक्सेसफुली वायरशार्क को ओपन कर लिया, रन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। जो लूप बैक इंटरफेस है उसको आपने सेलेक्ट करना है एज ए कैप्चरिंग इंटरफेस। मतलब यहाँ पे आप, क्योंकि हम वायरशार्क को यूज़ कर रहे हैं पैकेट्स कैप्चर कर देंगे, तो आपने बताना है वायरशार्क को कि आप कौन से इंटरफेस से पैकेट को कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो हम इसको लूप बैक को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास तमाम कम्युनिकेशन जो कंट्रोलर और स्विचेस के दरमियान है वो हम कैप्चर कर सकते हैं। तो आप लूप बैक को सेलेक्ट करें, वायरशार्क में जाके लूप बैक, ठीक है। और लूप बैक को सेलेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट कैप्चर का यह बटन आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। आपने पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, लूप बैक को, और फिर यहाँ पे ये स्टार्ट कैप्चर का बटन जो है इसको प्रेस कर देना है। उसको आप जब प्रेस करेंगे तो ये आपके पास पैकेट कैप्चर करना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया सेकंड, आपने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट का बटन प्रेस करके। और उसके बाद आपने यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर नज़र आएगा। यहाँ पे हमने OF लिखना है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ओपन फ्लो पैकेट्स को कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये फ़िल्टर आपने कॉन्फ़िगर करना है कैसे, यहाँ पे आपने OF लिख देना है इस फ़िल्टर के आगे। तो यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं OF और आप इंटर करें। तभी आप देखें आपको एक पैकेट भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी सिमुलेशन स्टार्ट ही नहीं की। सिमुलेशन जब स्टार्ट होगी तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे पैकेट कैप्चर होना शुरू हो जाएंगे। अभी कैप्चर नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ फ़िल्टर लगा दिया तो ओपन फ्लो के पैकेट्स अभी, क्योंकि हमने सिमुलेशन स्टार्ट नहीं की, तो हमें ओपन फ्लो के पैकेट्स नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद आपने ये मिनी एडिट के अंदर जाके कुछ ऑप्शन, ये सेटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगी। ये आपने यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम ओपन फ्लो वर्जन 1 यूज़ करना चाह रहे हैं, स्टार्ट CLI का ऑप्शन है ये इनेबल करना चाह रहे हैं। ये नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लें। उसको हम सेट कर लेते हैं मिनी एडिट में जाके। तो फाइल में चले जाएँ, सॉरी एडिट में चले जाएँ और यहाँ पे प्रेफरेंसेस, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, एडिट में चले जाएँ और प्रेफरेंसेस में यहाँ पे जाके आप यहाँ पे ये देखें ओपन फ्लो का वर्जन 1 सेलेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑप्शन जो है स्टार्ट CLI, क्यों हम कुछ कमांड्स अगर रन करना चाहें तो हम चाहते हैं कि ये सिमुलेशन भी रन हो और बैक हमें दूसरा इसकी मिनी नेट का जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो भी हमें उसकी फैसिलिटी भी हो, हम उस पर कमांड कुछ रन करना चाहें तो हम रन कर सकें। तो आप इसको भी इनेबल कर दें, ठीक है। तो ये मैंने इनेबल कर दिया। देखें अभी ये इसको ओके कर दें, ठीक है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट जो है हमने सिमुलेशन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे बॉटम पे आपको रन का बटन मिलेगा। इसको आप मिनी नेट के अंदर यहाँ इंटरफेस में आप देखें, यहाँ पे आपको ये रन का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको आप जब यहाँ को आप रन का बटन जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्टार्ट हो गया। इसकी टोपोलॉजी जो है ये जो हमने बनाई थी अभी, ये टोपोलॉजी रन हो गई है, ठीक है। तो जब आप देखें इसके ये यहाँ पे आप को बैकग्राउंड में तमाम ये टोपोलॉजी जो इसने रन की है उसके बारे में डिटेल भी बता रहा है कि इसने जो टोपोलॉजी बनाई है उसके अंदर 4 होस्ट हैं, ठीक है, और एक कंट्रोलर है, ठीक है, और इसके अंदर 2 स्विचेस हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे अगर टोपोलॉजी में देख लें
तो आपको ये जो टोपोलॉजी है नज़र आ रही है, ठीक है। और ये आप मिनीनेट का आपको कमांड लाइन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये आपकी कमांड्स यहाँ पे रन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं कमांड रन कर देता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ नोट्स, ठीक है, ठीक है, और लिंक्स, ठीक है। तो आप कोई भी कमांड इस पर, जो मिनीनेट की जो कमांड्स अवेलेबल कमांड है वो आप इस पर रन कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने, ठीक, अच्छा, अब हमने सिमुलेशन स्टार्ट कर दी। अब हम जाके वायरशार्क में देख सकते हैं कि पैकेट्स कैप्चरिंग उसने स्टार्ट कर दी होगी वायरशार्क में। ये देखें आप, तो आपको तमाम पैकेट्स जो हैं वो कैप्चर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम ये पैकेट जो हैं कैप्चर हो रहे हैं, स्टार्ट के पैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये हेलो पैकेट जो एक्सचेंज हुए हैं स्टार्ट में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फीचर रिक्वेस्ट पैकेट जो आपके पास, फिर उसके बाद ये सेट कॉन्फ़िगरेशन के पैकेट और पोर्ट स्टेटस, ठीक है। और इसी तरह से ये फीचर रिप्लाई का पैकेट, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो कंट्रोलर और स्विचेस के दरमियान जो पैकेट एक्सचेंज हो रहे हैं ये आपको यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं। ये सारे वो पैकेट्स कैप्चर कर लिए। इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं एक एक पैकेट को, इसके अंदर क्या चीज़ें और कौन कौन सी। तो ये तमाम वायरशार्क ने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, तो ये हमारे पास वायरशार्क कैप्चर आ गया। हमने वायरशार्क ने पैकेट कैप्चर करना शुरू कर दिया ओपन फ्लो की। ये CLI भी आपके पास हमने जैसे देख ली, जो आपके पास मिनी नेट की जो CLI है वो भी आपके पास, आप उस पर भी आप कमांड अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो CLI है ये उस टर्मिनल पे आएगी जो जिस पे आपने मिनी एडिट को रन करने के लिए आपने कमांड्स टाइप की थी। मिसाल के तौर पर जब शुरू में हमने, अगर देखें ये मिनी नेट हमने स्टार्ट किया था तो उसके लिए हमने कुछ कमांड जो है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ टर्मिनल से, जो हम यूज़ कर रहे हैं टर्मिनल, अगर मैं दिखा सका तो। ये यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे हमने अगर आप देखें तो ये वही टर्मिनल है जिसके ऊपर हमने मिनी नेट को हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसी टर्मिनल के अंदर जब आप सिमुलेशन को रन करेंगे तो इसी के अंदर आपको नीचे फिर मिनी नेट का कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास, ये हमने, ये कुछ मैसेजेस हैं जो कि जब आपके पास SDN के अंदर स्विचेस और कंट्रोलर जो हैं स्टार्ट में आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, इस तरह से हमारे पास शुरू में जो है कंट्रोलर और स्विच के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, कंट्रोलर स्विच को हेलो मैसेज सेंड करता है, ठीक है। जब उनके दरमियान TCP कनेक्शन बन जाता है तो उसके बाद वो उसको हेलो मैसेज सेंड करता है कंट्रोलर स्विच में। जैसे हमारे पास ये C2S का मतलब है कंट्रोलर से स्विच की तरफ हेलो मैसेज जाता है। उसके बाद फिर स्विच जो है वो कंट्रोलर को हेलो मैसेज सेंड करता है, जिसमें वो सपोर्टेड वर्जन जो है ओपन फ्लो का वो उसको बता देता है, ठीक है। ये पहले जो है हेलो मैसेज था, उसके अंदर कंट्रोलर जो है वो स्विच को मैसेज भेजता है हेलो, और अब जो वर्जन सपोर्टेड वर्जन है उसके बारे में स्विच को बताता है कंट्रोलर। तो दूसरे हेलो मैसेज में स्विच जो है कंट्रोलर को मैसेज भेजेगा, उस सपोर्टेड जो ओपन फ्लो वर्जन है उसके बारे में बता देगा। फिर उसके बाद ये जो फीचर रिक्वेस्ट मैसेज कंट्रोलर भेजता है स्विच को, ठीक है, और उससे पूछता है कि कौन कौन सी, बेसिकली फ़ीचर रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर कंट्रोलर स्विच को ये मैसेज भेजता है फ़ीचर रिक्वेस्ट का, और उससे पूछता है कि कौन कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर जो है ये सेट कॉन्फ़िगरेशन का मैसेज भेजते से कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह
कंट्रोलर स्विच में करना चाहता है, जैसे फ्लो एक्सपायरेशन के बारे में, वो सारी कर लेता है। और ये फीचर रिप्लाई का मैसेज जो है वो स्विच जो है कंट्रोलर को भेजता है। ये बेसिकली जो ये ऊपर फीचर रिक्वेस्ट मैसेज जो कंट्रोलर ने स्विच को भेजा था, उसके जवाब में ये मैसेज आता है फीचर रिप्लाई का। फीचर रिक्वेस्ट भेजा मैसेज कंट्रोलर ने स्विच को, ठीक है, और उसके रिप्लाई में फीचर रिप्लाई मैसेज भेजा स्विच ने कंट्रोलर के, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं, पोर्ट्स की जो स्पीड्स है, उसके अंदर जो टेबल्स, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये स्विच कंट्रोलर को देगा, ठीक है। और इसी तरह से फिर पोर्ट स्टेटस मैसेज ये भी स्विच जो है कंट्रोलर को भेजता है, जिसमें वो बताता है कोई पोर्ट अगर उसकी स्पीड चेंज हो जाए तो उसका जो कनेक्टिविटी अप डाउन होती रहती है, उसके बारे में, स्पीड वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो इन मैसेजेस को हम अगर डिटेल में देखते हैं, वाई शार्क से हमने क्योंकि उसको कैप्चर किया हुआ है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से। तो ये जो हमने वाई शार्क कैप्चर किया है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक हेलो मैसेज है, जो सबसे पहला मैसेज जो कैप्चर किया है वाई शार्क ने, ये हेलो मैसेज कैप्चर किया है, जो कि बेसिकली स्विच ने भेजा है कंट्रोलर को, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें हमारे पास स्विच कंट्रोलर के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो पोर्ट के ज़रिए, टीसीपी पोर्ट के ज़रिए कर रहा है। तो अगर आप ये देखें तो इसकी अगर आप सोर्स पोर्ट को देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये सोर्स पोर्ट जो है 6633 है, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, ठीक है, तो सोर्स पोर्ट से हमें पता चल रहा है कि ये पैकेट जो है ये कंट्रोलर ने भेजा है स्विच को, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर की जो सोर्स पोर्ट होती है टीसीपी जिसको कम्युनिकेशन करता है वो 6633 है। तो ये पैकेट भेजा है कंट्रोलर ने स्विच को, हेलो मैसेज, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पीछे स्लाइड में देखा कि हमारे पास जो मैसेजेस होते हैं उसमें पहला मैसेज कंट्रोलर स्विच को भेजेगा, ठीक है। तो ये देखें, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहला मैसेज यहाँ पे हमारे पास कैप्चर हुआ है, ये इसकी सोर्स क्या है 6633, तो ये पोर्ट्स कंट्रोलर की है। तो कंट्रोलर ने मैसेज जो है वो भेजा है हेलो मैसेज इसको स्विच को। स्विच की जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो है 54882, ठीक। तो ये स्विच की डेस्टिनेशन पोर्ट है। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें टाइप से भी पता चल रहा है कि ये ओपन फ्लो पैकेट है और हेलो है, टाइप के अंदर हेलो पैकेट लिखा हुआ था, मतलब ये हेलो मैसेज पैकेट है, तो इस वजह से इसकी टाइप हेलो है। ये ओपन फ्लो का आपको वर्जन में नज़र आ रहा है, वर्जन 1 है, टाइप जो है ओपन फ्लो हेलो है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला जो पैकेट कैप्चर हुआ वो कंट्रोलर से स्विच को हमारे पास एक हेलो मैसेज गया, इसके अंदर कंट्रोलर ने स्विच को बताया कि जो वर्जन सपोर्टेड है ओपन फ्लो का वो ओपन फ्लो वर्जन 1 है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पैकेट है वो भी हेलो पैकेट है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये हेलो पैकेट जो है इसकी अगर हम टीसीपी पोर्ट्स को देखें तो हमें समझ आएगी कि यहाँ पे ये पैकेट जो है इसकी सोर्स पोर्ट 5482 है और डेस्टिनेशन 6633 है। डेस्टिनेशन से पता चल रहा है कि ये पैकेट जो है ये कंट्रोलर को भेजा गया है, डेस्टिनेशन कंट्रोलर है और सोर्स पोर्ट जो है ये स्विच की पोर्ट है, ठीक है। तो ये मैसेज बेसिकली स्विच से कंट्रोलर को गया है, ठीक है। ये मैसेज स्विच से कंट्रोलर को गया है, इसमें स्विच जो है रिप्लाई कर रहा है कंट्रोलर को, उसको बता रहा है कि वो कौन सा वर्जन सपोर्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें टाइप में हमें नज़र आ रहा है ओपन OFPT हेलो, ठीक है। तो ये इसकी टाइप जो है पैकेट की ओपन फ्लो पैकेट की हेलो है और ओपन फ्लो वर्जन जो है वो 1 सपोर्टेड है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पहले कंट्रोलर भेजेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद स्विच जो है वो मैसेज हेलो मैसेज भेजेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे कैप्चर पैकेट्स में नज़र आ रही है कि पहले कंट्रोलर ने भेजा और उसके बाद स्विच ने कंट्रोलर को हेलो मैसेज रिप्लाई में और अपनी इन्फॉर्मेशन उसको दी कि कौन सा सपोर्टेड ओपन फ्लो वर्जन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पैकेट जो कैप्चर हुआ है इसमें वो आप देखें तो फीचर रिक्वेस्ट मैसेज है। फीचर रिक्वेस्ट मैसेज का बेसिकली मकसद होता है कंट्रोलर स्विच को मैसेज भेजता है और वो उससे स्विच से
पूछता है कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं और डिटेल्स के बारे में उससे पूछता है। तो ये अगर आप देख लें तो अगर इसमें जो सोर्स पोर्ट है वो अगर आप देखें तो वो 6633 है और डेस्टिनेशन पोर्ट 548882। तो इसका मतलब है सोर्स पोर्ट से हमें पता चल रहा है कि ये मैसेज जो है कंट्रोलर की तरफ से है और डेस्टिनेशन पोर्ट स्विच की है, ठीक है। तो ये कंट्रोलर टू स्विच कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंट्रोलर टू स्विच मैसेज फीचर रिक्वेस्ट मैसेज गया। अगर आप इसकी टाइप में देखें तो अभी आपको टाइप में नज़र आएगा OFPT फीचर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। ये फीचर रिक्वेस्ट मैसेज है कंट्रोलर से स्विच की तरफ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम अगला पैकेट देखें जो कैप्चर हुआ है तो वो है सेट कॉन्फ़िगरेशन। सेट कॉन्फ़िगरेशन जो मैसेज है ये बेसिकली कंट्रोलर से स्विच के दरमियान, कंट्रोलर से स्विच की तरफ ये पैकेट मैसेज जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंट्रोलर जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट कर सकता है इस मैसेज के ज़रिए से स्विच के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर IP फ्रैगमेंट्स करने हैं कि नहीं करने हैं, उसको किस तरह से ट्रीट करना है, IP फ्रैगमेंटेशन को, उसको नॉर्मली लेयर 2 फॉरवर्डिंग करनी है या उसको ड्रॉप करना है या उसको रीअसेंबल करना है, उसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर स्विच में कर सकता है। और किस तरह से अब यहाँ इसकी हैंडलिंग होगी। तो इसमें अगर आप देखें इस मैसेज को तो हमने कहा कि कंट्रोलर से स्विच के दरमियान है। तो अगर आप यहाँ पे TCP पोर्ट के अंदर देखें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सोर्स पोर्ट जो है वो 6633 है। तो मतलब ये स्विच से ये कंट्रोलर की से स्विच की तरफ ये मैसेज जा रहा है क्योंकि सोर्स क्या है, सोर्स पोर्ट है 6633 और 6633 पोर्ट जो है वो कंट्रोलर की होती है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा अगर आप इसके फ्लैग्स देखें यहाँ पे जो फ्लैग्स बेसिकली सेटिंग के लिए डिफरेंट किस्म के फ्लैग सेट हो सकते हैं और डिफरेंट कन्फिग्रेशन के लिए, तो यहाँ पे है OFPC फ्रैग नॉर्मल, मतलब जो इसकी कन्फिग्रेशन की गई है उसके मुताबिक नॉर्मल हैंडलिंग होगी फ्रैगमेंट्स की। तो मतलब ये है कि जो फ्रैगमेंट्स आएंगे TCP सेगमेंट्स के उनको पास कर दिया जाएगा नॉर्मल ओपन फ्लो टेबल्स की प्रोसेसिंग से, ठीक है। उसके साथ और कोई काम नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास पोर्ट स्टेटस मैसेज है। पोर्ट स्टेटस मैसेज यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास पोर्ट स्टेटस मैसेज स्विच से कंट्रोलर की तरफ, स्विच जो है कंट्रोलर को इन्फॉर्म करता है पोर्ट्स की स्टेटस के बारे में। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सोर्स पोर्ट है वो स्विच की पोर्ट है और आप अगर डेस्टिनेशन पोर्ट को देखें तो ये है 6633। तो इससे ये पता चलता है कि ये मैसेज जो है ये स्विच से कंट्रोलर की तरफ ये मैसेज भेजा गया है। और इसमें अगर आप देखें ओपन फ्लो जो पैकेट है उसको टाइप को अगर देखें आप तो यहाँ पे टाइप OFPT पोर्ट स्टेटस। तो ये जो मैसेज है ये पोर्ट स्टेटस मैसेज है, पोर्ट के स्टेटस के बारे में बता रहा है। और इसके नीचे अगर आप ये रीज़न फील्ड देखें तो ये बेसिकली बता रही है कि पोर्ट के स्टेटस में क्या चेंज आई है। तो बेसिकली एक पोर्ट ऐड हुई है, मतलब जो स्विच ऑन हुआ और उसमें जो पोर्ट इनेबल हुई है तो वो उसके बारे में, जो पोर्ट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। वो पोर्ट नंबर कौन सी है, पोर्ट नंबर 2 है। और जो हार्डवेयर जो उसके साथ कनेक्टेड होज है उसका जो उसका हार्डवेयर एड्रेस है उसके बारे में पोर्ट। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पोर्ट जो है वो बेसिकली S3E2 पोर्ट जो है वो यहाँ पे इनेबल हुई है। S3 मतलब ये स्विच 2 और उसकी जो E2 पोर्ट है, पोर्ट नंबर 2, ठीक है। तो इसको S3 स्विच का नाम हो गया और E1 पोर्ट 1 E2 पोर्ट 2 हो जाती है हमारे पास। तो ये पोर्ट स्टेटस मैसेज जो है ये स्विच से कंट्रोलर की तरफ आता है और स्विच जो है कंट्रोलर को पोर्ट की स्टेटस के बारे में बताता है, कोई अपडेट हो पोर्ट के स्टेटस में। तो इसमें अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे पोर्ट स्टेटस मैसेज ये हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देख लें ये हमारे पास स्विच से कंट्रोलर की तरफ है और स्विच इन्फॉर्म करता है कंट्रोलर को
पोर्ट्स की स्पीड वगैरह या कनेक्टिविटी के बारे में। तो ये पोर्ट स्टेटस मैसेज हो गया। अच्छा जी, और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये दूसरा पोर्ट स्टेटस मैसेज है, ठीक है, मतलब ये उससे आगे नेक्स्ट मैसेज आया, ठीक है। तो नेक्स्ट मैसेज में दूसरी पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, हर एक स्टेटस मैसेज के अंदर एक इन्फॉर्मेशन, तो दूसरी जो स्टेटस मैसेज है उसमें दूसरी पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्विच जो है सोर्स पोर्ट स्विच की है और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो कंट्रोलर की है 6633 और पैकेट का जो पैकेट टाइप जो है इधर हमें नज़र आ रही है पोर्ट स्टेटस मैसेज है। और रीज़न क्या है, पोर्ट ऐड हुई है, उस कौन सी पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1 है, ठीक है। और इससे अगर हम फीचर स्टेटस में देखें तो पोर्ट 2 थी, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट 1 के बारे में इंफॉर्मेशन स्विच जो है कंट्रोलर को भेज रहा है। तो ये हमारे पास स्विच 3 जो है वो अपनी पोर्ट 1 के बारे में स्टेटस जो है कंट्रोलर को पोर्ट स्टेटस मैसेज के ज़रिए से बता रहा है कि जी ये पोर्ट ऐड हो गई है। अच्छा, अब ये दूसरा पोर्ट स्टेटस मैसेज है, ठीक है, थर्ड हो गया। थर्ड में जो है हमारे पास ये मैसेज अगर हम देख लें तो ये इसके हमारे पास कंट्रोलर से स्विच की तरफ मैसेज है, सॉरी स्विच से कंट्रोलर की तरफ मैसेज है, क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो कंट्रोलर की है, ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रही है स्टैंडर्ड टाइप, यहाँ पे पोर्ट स्टेटस मैसेज हो गया, ठीक है। रीज़न जो है पोर्ट ऐड हो गया, कौन सी पोर्ट ऐड हो रही है, पोर्ट नंबर 3 ऐड हो रही है। और यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं S3 S3 स्विच नंबर 3 और पोर्ट नंबर 3, ठीक है। तो इसी तरह से जो पिछले जो मैसेजेस हमने पोर्ट स्टेटस के देखे तो यहाँ पे भी नेम नज़र आ रहा है, यहाँ देखने S3E2 इस तरह से ये जो है यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ हम नाम पोर्ट नेम देख लें तो S3E1, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे पोर्ट नंबर नेम आपको नज़र आ रहा है S3E2। तो यहाँ से आपको पोर्ट डिस्क्रिप्शन सारी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये जो पोर्ट स्टेटस मैसेज है इसके अंदर पोर्ट की सारी डिटेल, पोर्ट डिस्क्रिप्शन अगर देख लें यहाँ पे पोर्ट डिस्क्रिप्शन, पोर्ट नंबर 3 जो हार्डवेयर एड्रेस है पोर्ट का वो, ठीक है, और पोर्ट का नेम, ठीक है, इसकी सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। अच्छा, ये अब हमारे पास है फीचर रिप्लाई मैसेज। फीचर रिप्लाई मैसेज में हमारे पास स्विच जो है वो कंट्रोलर को इन्फॉर्म करता है उसकी जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स की जो स्पीड्स के बारे में, नंबर ऑफ टेबल सपोर्टेड जो हैं, रिएक्शन सपोर्टेड है। अगर हम देखें इसको पीछे मैसेजेस में जाके तो ये हमारे पास फीचर रिप्लाई मैसेज है, ये देखें, ठीक है। अब ये फीचर रिप्लाई मैसेज स्विच से कंट्रोलर की तरफ, स्विच कंट्रोलर को भेजता है ये इन्फॉर्मेशन। और इससे पहले फीचर रिक्वेस्ट मैसेज कंट्रोलर जो है ये स्विच को भेजेगा फीचर रिक्वेस्ट, उसके रिप्लाई में हमारे पास स्विच जो है कंट्रोलर को फीचर रिप्लाई मैसेज भेजेगा, ठीक है। फीचर रिक्वेस्ट मैसेज में कंट्रोलर जो है वो स्विच से पूछेगा कि कौन कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, उसकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में, और उसके रिप्लाई में स्विच जो है वो रिप्लाई भेजेगा, इसमें वो सारी डिटेल कंट्रोलर को भेजेगा। तो अगर अब हम देखें इसमें तो फीचर रिप्लाई मैसेज में क्या क्या चीज़ें हैं तो फीचर रिप्लाई मैसेज के अंदर यहाँ पे अगर देखें तो नज़र आ रहा है फीचर रिप्लाई मैसेज, और इसकी अगर हम टीसीपी पोर्ट्स देखें तो जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो 6633 है और सोर्स पोर्ट जो है वो 54882 ये स्विच की पोर्ट है, ठीक है। तो ये स्विच से कंट्रोलर की तरफ ये मैसेज जा रहा है। और इसके अंदर अब आप नीचे इसके अगर ओपन फ्लो की जो फील्ड्स देख लें तो इसकी जो टाइप ओपन OFPT फीचर्स रिप्लाई, ठीक है। तो मतलब ये जो टाइप है ओपन फ्लो पैकेट का वो है फीचर रिप्लाई पैकेट है, तो इसकी टाइप जो है वो है फीचर रिप्लाई, ठीक है।
और फिर उसके साथ इसकी जो डाटा पार्ट आईडी है, अगर आप देख लें तो ये डाटा पार्ट आईडी जो है 3 है। नॉर्मली यहाँ पे मिनी नेट के अंदर जो डाटा पार्ट आईडी जो होती है ये स्विच की आप कह दें कि एक आइडेंटिफिकेशन आईडी होती है, उसका नाम, उसका एक यूनिक आईडी होती है ये कह लें। तो वो मिनी नेट के अंदर जो स्विच का नाम होता है तकरीबन वही होती है। जैसे स्विच 1 है तो या S1 है तो उसकी 1 आईडी होगी, डाटा पाथ आईडी। और इस तरह से अगर 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी। तो ये हमारे पास स्विच डाटा पार्ट आईडी 3 है, तो इसका मतलब है कि ये स्विच नंबर 3 की तरफ से ये रिप्लाई आया है। जो हमारे यहाँ टोपोलॉजी के अंदर स्विच नंबर 3 है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे टोपोलॉजी में। जहाँ ये देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास स्विच नंबर 3 है, इसकी तरफ से ये फीचर रिप्लाई आया है कंट्रोलर को, ठीक है। स्विच नंबर 3 जो है इससे ये रिप्लाई आया है, फीचर रिप्लाई कंट्रोलर को, ठीक है। तो हमारे पास हम इसको डिटेल देखते हैं इस फीचर रिप्लाई मैसेज की। अच्छा ठीक है, तो डाटा पार्ट आईडी होगी, इससे पता चल रहा है कि स्विच नंबर 3 है। कितनी नंबर ऑफ बफर्स हैं 256 हैं, नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं 254, इस तरह ये सारी डिटेल, ठीक है। जो फीचर्स सपोर्टेड हैं उसके बारे में सारी, इसको आगे और दूसरे इसमें देखें तो और सारे फीचर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वही हमारे पास रिप्लाई है, उसको थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड कर दिया पूरी स्क्रीन की, हमें सारा नज़र आ सके रिप्लाई। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो फीचर रिप्लाई टाइप हो गई मैसेज की, और इसके अलावा डाटा पार्ट आईडी 3 होगी, नंबर ऑफ बफर सपोर्टेड 2 जो इसकी हैं 256 है, नंबर ऑफ टेबल्स 254 हैं, ठीक है। एक्शंस जो हैं उसके बारे में, पोर्ट, फिर डिस्क्रिप्शन, उसके आगे फिर डिटेल जितनी पोर्ट्स हैं इस स्विच के अंदर उसके बारे में सारी डिटेल। जैसे पहली डिटेल जो आ रही है इसके अंदर वो हमारे पास वो बता रहा है कि इसके अंदर पोर्ट नंबर 3 की डिस्क्रिप्शन पहले आ रही है, पोर्ट नंबर 3 है, और फिर उसके बाद पोर्ट नंबर 3 का हार्डवेयर एड्रेस है, ठीक है। और फिर उसका नाम है, पोर्ट नंबर जो 3 है उसका नाम है S3E3, S3 का मतलब स्विच नंबर 3 और E3 उसकी पोर्ट नंबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी और सारी डिटेल, और फिर सेकेंडली अगर देखें हम तो यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 3 की डिटेल थी, फिर दूसरी जो पोर्ट है उसकी डिटेल आ जाती है पोर्ट नंबर 1 और उसका हार्डवेयर एड्रेस और उसका नाम S3E1, ठीक है। तो तमाम पोर्ट की डिटेल ये फीचर रिप्लाई मैसेज में ये सारी डिटेल जो है वो स्विच कंट्रोलर को भेज रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने जो टोपोलॉजी क्रिएट की, फिर उसको हमने उसको स्टार्ट किया, तो उसमें ये जो शुरू के मैसेजेस हैं ये तो ऑटोमेटिकली ये जो स्टार्टअप पे कंट्रोलर और स्विच के दरमियान जो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। इसके अलावा हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास पैकेट इन मैसेजेस और पैकेट आउट मैसेज और फ्लो ऐड जो हमारे पास मैसेजेस हैं उनको, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हमने 2 होस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन कराएंगे और फिर उसके बाद हम इन मैसेजेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह से करते हैं कि वाईशार्क में कैप्चरिंग हमने स्टार्ट की हुई है, वाईशार्क को स्टार्ट किया हुआ है, और उसके बाद हम H1 जो होस्ट है उसमें टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो उस टर्मिनल को ओपन करने के लिए आपने बेसिकली क्या करना है कि आप H1 पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपने टर्मिनल को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास होस्ट 1 का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह से हम ओपन करेंगे। अच्छा, फिर इसको ओपन करने के बाद हम होस्ट 4 को जो है हम पिंग कर लेंगे, हम होस्ट 1 से, ठीक है, हम होस्ट 4 के दरमियान कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम होस्ट 1 के ऊपर टर्मिनल ओपन करेंगे। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके और उसके नीचे टर्मिनल का ऑप्शन आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। जैसे हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे ये टर्मिनल है, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर हमने ये कमांड टाइप करनी है, पिंग 10.0.0.4। ये क्योंकि हमारे पास ये जो H4 है उसका IP एड्रेस है 10.0.0.4,
H4। तो हमने H4 को पिंग करने के लिए हम लिखेंगे पिंग स्पेस 10.0.0.4। तो ये पिंग कमांड रन होगी और बेसिकली ICMP पैकेट जाएंगे या ICMP रिक्वेस्ट जाएगी H4 के पास और उसका रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन होगी। तो इसके लिए हम चले जाते हैं मिनीएडिट में और इसमें जाके इसी तरह से राइट क्लिक किया और उसमें हमने टर्मिनल को ओपन कर दिया। तो इसमें टर्मिनल को ओपन कर दोबारा बताता हूँ, राइट क्लिक करें होस्ट 1 पे और फिर यहाँ आप नीचे पॉइंटर को लेके आएँ और आपने क्लिक को होल्ड करना है, राइट क्लिक करके होल्ड कर देना और यहाँ पे आके आपने होल्ड जो है आपने क्लिक जो होल्ड किया हुआ था आपने छोड़ देना, रिलीज़ कर देना और आपके पास होस्ट 1 का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम पिंग अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये जो होस्ट होते हैं मिनी नेट के अंदर, इसमें जो IP एड्रेस की जो रेंज होती है वो इस तरह से होती है कि जो पहला होस्ट होता है उसका IP एड्रेस होगा 10.0.0.1, दूसरे का होगा 10.0.0.2, 10.0.0.3 और 10.0.0.4। तो इस तरह से मुझे ये पहले से ही पता चल गया कि भाई ये किस, मैंने अगर H4 को पिंग करना है तो मुझे कौन सा IP एड्रेस यूज़ करना है, 10.0.0.4। तो हम ये पिंग क्यों कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम जब होस्ट 4 को पिंग करेंगे तो हमारे पास पैकेट, हम बेसिकली कैप्चर करना चाह रहे हैं पैकेट इन को और इस तरह से पैकेट आउट और फ्लो ऐड की जो मैसेजेस हैं या फ्लो मॉडिफिकेशन के जो मैसेजेस हैं ओपन फ्लो के, वो हम कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो हम जब ये पिंग करेंगे तो इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो ये पैकेट्स हमारे पास वाईशार्क में हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो हम इसको वाईशार्क में हम पैकेट कैप्चरिंग यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पिंग करते हैं। आप देखें पीछे हमारे पास यहाँ पे पैकेट इन जनरेट हो गया। ठीक है, पैकेट आउट, पैकेट इन, इस तरह से फ्लो ऐड, ठीक है, और पैकेट आउट की मैसेजेस जनरेट हो गए हैं। ठीक, अच्छा जी, हमारे पास अभी ये पैकेट इन, पैकेट आउट और फ्लो ऐड जो मैसेजेस कैप्चर हुए अभी हम इसे डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास पैकेट इन मैसेज का स्ट्रक्चर है। इसको जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं वाईशार्क के अंदर ये हमारे पास पैकेट इन मैसेज है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हमारे पास पैकेट इन मैसेज है जो कि बेसिकली यहाँ पे हमने पिंग किया है होस्ट 1 से होस्ट 4 को। हमने होस्ट 1 से, ये हमारे पास होस्ट 1 है, इससे हमने होस्ट 4 को हमने पिंग किया और ये पैकेट यहाँ पे जो पैकेट रिसीव हुआ है S2 पे, तो यहाँ पे जो पैकेट इन मैसेज जनरेट हुआ है ये वो पैकेट इन मैसेज है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास पैकेट इन मैसेज बेसिकली स्विच से कंट्रोलर के पास H1 का मैसेज भेजा गया है क्योंकि ये पहला मैसेज है H1 का, तो इस वजह से स्विच 2 के पास H4 का मैक एड्रेस मौजूद नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट जनरेट होगी। हम इस पैकेट को देख सकते हैं डिटेल में।
तो यहाँ पे ये पैकेट कैप्चर हुआ है, ये पैकेट इन मैसेज, ये बेसिकली स्विच 2 के पास आया तो स्विच 2 ने कंट्रोलर को पैकेट इन मैसेज भेजा। पैकेट इन मैसेज उस वक्त भेजा जाता है कि जिस वक्त स्विच के पास एंट्री नहीं होती उस पैकेट के लिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्विच 1 से पैकेट आया, होस्ट 1 से स्विच 2 को पैकेट आया। अब स्विच 2 के पास, स्विच 2 के फ्लो टेबल के अंदर H4 के लिए एंट्री मौजूद नहीं है, ठीक है। और होस्ट 1 के पास भी H4 का मैक एड्रेस मौजूद नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे ये बेसिकली पहली जो रिक्वेस्ट होगी आप ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा, क्योंकि H1 आप ब्रॉडकास्ट मैसेज करेगा किसके लिए, कि बेसिकली H4 का जो IP एड्रेस है वो मिल सके, H4 का मैक एड्रेस, क्योंकि IP एड्रेस तो H1 को मालूम है लेकिन मैक एड्रेस मालूम नहीं है। तो सारी जो लैन में कम्युनिकेशन है वो मैक एड्रेस की बेस पे होगी। तो इस वजह से यहाँ पे अभी इस वक्त आप रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो इसको देख लेते हैं इस पैकेट को। तो यहाँ पे ये जो पैकेट H1 से स्विच 2 के पास आएगा तो स्विच 2 इसको पैकेट इन मैसेज भेज देगा कंट्रोलर को, और ये मैसेज जो है इसको हम देखते हैं अभी डिटेल से इस मैसेज में क्या है। तो ये पैकेट इन मैसेज कंट्रोलर के पास जब आया तो इसके अंदर हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये इसका सोर्स देखें और इसके डेस्टिनेशन पोर्ट देखें 6633, क्योंकि ये कंट्रोलर के पास आया ये मैसेज। तो ये कंट्रोलर का TCP पोर्ट है और भेजा है स्विच 2 ने, तो इस स्विच 2 की TCP पोर्ट है 54886। और इसकी टाइप आप देख लें तो ये पैकेट इन मैसेज है, टाइप OFPT_पैकेट इन, ठीक है। और रीज़न अगर आप देखें नीचे, ये रीज़न के लिए बताती है कि ये पैकेट इन क्यों जनरेट हुआ। तो ये बेसिकली OFPR नो मैच, मतलब जो फ्लो टेबल में कोई एंट्री इसके लिए मौजूद नहीं है, इसलिए ये इसकी रीज़न है। और ये इथरनेट सोर्स एड्रेस हो गया, ये बेसिकली सोर्स एड्रेस हो गया मैक एड्रेस। और नीचे अगर हम देख लें सेंटर IP एड्रेस, ये जो होस्ट 1 है इसका IP एड्रेस 10.0.0.1 और जो टारगेट IP एड्रेस है 10.0.0.4। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ARP रिक्वेस्ट है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें सेंडर मैक एड्रेस जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सेंडर IP एड्रेस भी मौजूद है और टारगेट मैक अगर हम देख लें तो वो यहाँ पे नहीं है। ये टारगेट मैक अगर हम देखें तो टारगेट मैक एड्रेस जो है वो नहीं है। इसी वजह से बेसिकली ARP रिक्वेस्ट है। इसका मकसद ये है कि जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस मालूम नहीं है, तो उसके लिए ये एक ARP ब्रॉडकास्ट मैसेज है। तो ये ARP ब्रॉडकास्ट मैसेज कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर फिर इसके लिए आगे स्विच को इंस्ट्रक्ट करेगा कि इस मैसेज के साथ क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पहला पैकेट इन मैसेज है, इसको हम देखते हैं। ये जो हमने भी कैप्चर किया है इसको हमने देखा है ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये पहला पैकेट इन मैसेज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे देख लें तो हमारे पास जो दूसरा मैसेज है वो है यहाँ पे पैकेट इन के बाद पैकेट आउट मैसेज है। ये पैकेट आउट मैसेज बेसिकली इसी जो ARP रिक्वेस्ट आई है स्विच 2 के पास और उसको फॉरवर्ड किया कंट्रोलर को, ये कंट्रोलर की तरफ से पैकेट आउट मैसेज है जो कि जो कि स्विच को ये इंस्ट्रक्शन ये पैकेट आउट मैसेज के ज़रिए से मिलेगी कि इस जो ARP रिक्वेस्ट मिली है इसके साथ क्या करना है, ठीक है। तो हम इसको देख भी लेते हैं कि इसमें क्या है। ये पैकेट आउट जो मैसेज है नेक्स्ट, इसके अंदर क्या कंटेंट्स है। यही पैकेट आउट मैसेज है। अगर हम इसके सोर्स देखें तो ये पैकेट आउट बेसिकली सोर्स है इसका 6633, मतलब ये कंट्रोलर से स्विच की तरफ है ठीक है। जिस स्विच ने पैकेट इन मैसेज भेजा कि जी मेरे पास ARP ब्रॉडकास्ट आई है, ठीक है, इसके साथ क्या करना है, ठीक है। तो कंट्रोलर जो है उसकी तरफ से स्विच को ये पैकेट आउट मैसेज है, ठीक है। बेसिकली पैकेट आउट मैसेज जो है इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि स्विच को पैकेट भेजा जाता है कि इसको एक स्पेसिफिक पोर्ट या सिंगल पोर्ट या मल्टीपल पोर्ट्स पे सेंड कर दो, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये मैसेज कंट्रोलर ने स्विच को भेजा है कि ये जो आप रिक्वेस्ट आई है इसको इसके साथ क्या करना है, ठीक है। तो हम इसमें देखें तो टाइप अगर देख लें तो है ओ एफ पैकेट आउट, ठीक है, क्योंकि ये पैकेट आउट मैसेज है, ठीक है। तो इसकी टाइप ये होगी। अच्छा, बफर आईडी, ये हमारे पास जो स्विच के अंदर एक पैकेट स्टोर हुआ था बफर में, उसकी लोकेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इन पोर्ट जिस पे पैकेट रिसीव हुआ है। अच्छा, फिर ये आगे जो है ये एक्शन वाला पोर्शन है जिसके अंदर स्विच को बताया जा रहा है कि इसके साथ इस पैकेट के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, इसको फॉरवर्ड करना है, किस पोर्ट पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोर्ट बताई गई है वो है 65531। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, 3 नहीं बताई गई, ठीक है, बल्कि पोर्ट बताई गई है 65531। ये बेसिकली एक लॉजिकल पोर्ट है कि जो इस्तेमाल होती है फ्लडिंग के लिए। इस पोर्ट पे जब कंट्रोलर इंस्ट्रक्ट करता है स्विच को कि पैकेट को फॉरवर्ड करना है, तो जिस पोर्ट पे ये पैकेट रिसीव होता है उसके अलावा तमाम पोर्ट्स पे इसको फ्लड कर दिया जाता है, क्योंकि ये आप रिक्वेस्ट है। तो आप रिक्वेस्ट जो है इसको अब ये फ्लड करेगा तमाम पोर्ट्स में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस टोपोलॉजी को, तो इसमें हमारे पास इस टोपोलॉजी में देखें तो ये S2 है हमारे पास। तो S2 पे हमारे पास ये जो पैकेट रिसीव हुआ है ये इस पोर्ट पर रिसीव हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो दो और पोर्ट्स हैं इस पर ये पैकेट फ्लड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पैकेट आउट मैसेज हो गया। ये बेसिकली हमने ये पहले पैकेट इन मैसेज को देख लिया, ठीक है। फिर हमने ये भी पैकेट आउट मैसेज था कि इस पैकेट जो पैकेट रिसीव हुआ है उसको कहाँ फॉरवर्ड करना है, फ्लड कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद हम ये थर्ड जो पैकेट है पैकेट इन का, इसको हम ये थर्ड पैकेट जो है पैकेट इन बेसिकली इसको हम टोपोलॉजी में देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। हमारे पास ये टोपोलॉजी है, यहाँ पे हमारे पास ये पहला पैकेट भेजा है होस्ट ने, पिंग किया है, तो ये पहले यहाँ पे आर्फ जनरेट होगा। आर्फ के लिए पैकेट इन जनरेट हुआ। कंट्रोलर ने पैकेट आउट के ज़रिए से बताया कि इसको फॉरवर्ड कर दो तमाम पोर्ट्स पे, ठीक है। ये पैकेट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब S3 के बाद जब पैकेट आएगा तो यहाँ फिर पैकेट इन जनरेट होगा, क्योंकि इसके लिए जो पैकेट आया है इसके लिए कोई आप रिक्वेस्ट है, यहाँ पे एंट्री मौजूद नहीं है। तो S3 फॉरवर्ड कर देगा कंट्रोलर को। कंट्रोलर फिर पैकेट आउट के ज़रिए से इसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि इसको फ्लड कर दो। तो यहाँ जहाँ से आया वहाँ इसके अलावा इन तमाम पे फ्लड हो जाएगा, ठीक है। पोर्ट नंबर 1 पे और पोर्ट नंबर 2 पे फ्लड हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आर्प रिक्वेस्ट जो है वो पहुँच गई यहाँ पे H4 के पास, ठीक है। तो H4 के पास भी पहुँच गई और H3 के पास भी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट H4 के लिए थी तो इस वजह से H3 इसका रिस्पांस नहीं करेगा और H4 जो है वो रिस्पांस करेगा आर्प रिप्लाई के ज़रिए से, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसमें आर्प जब H4 जो है आर्प रिप्लाई मैसेज करेगा तो इसको हम हमारे शॉक में देख सकते हैं। ये पैकेट इन है, ठीक है। ये मैसेज जो है ये हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो इसकी ये स्विच 3 की से हमें आप रिप्लाई जो मैसेज है ये ये वो मैसेज है, ये देख लें पैकेट इन। ये बेसिकली जनरेट होगा जब ये आप रिप्लाई करेगा तो यहाँ पे ये पैकेट इन मैसेज को हमने सेलेक्ट किया तो ये बेसिकली आप रिप्लाई है, जो कि H4 जो है जब रिसीव कर लेगा आर्प रिक्वेस्ट तो ये रिप्लाई करेगा। अब इसमें अच्छा जी
जब ये आर रिप्लाई हमारे जनरेट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास आपको नज़र आ रहा है ये कंट्रोलर फ्लो ऐड मैसेज के ज़रिए से स्विच 3 के अंदर फ्लो एंट्री इंस्टॉल करेगा, जिससे वो ये रूल इंस्टॉल करेगा कि अगर आप रिक्वेस्ट फ्लो H4 के लिए आए तो उसको लिए कौन सा रूट फॉलो करना है। हम अभी इस फ्लो ऐड मैसेज को भी डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। ये अगर आप देख लें तो ये फ्लो ऐड मैसेज है जो कि कंट्रोलर जो है स्विच 3 में इंस्टॉल करेगा, ठीक है। ये फ्लो एंट्री अगर हम टोपोलॉजी को देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंट्रोलर जो है ये स्विच 3 के अंदर ये फ्लो एंट्री जो है इंस्टॉल करेगा। अब ये हमारे पास इस फ्लो ऐड मैसेज को डिटेल से देख लेते हैं। इस फ्लो ऐड मैसेज को अगर हम देखें तो इसके अंदर दो मेन पार्ट्स हैं। एक हमारे पास इसके अंदर मैच है, इसके अंदर फ्लो एंट्री जो पैकेट जो आएगा उसके साथ उसके कौन से हेडर मैच करना है, तो ये इसका सोर्स एड्रेस हो गया, ठीक है। कि अगर जो पैकेट आए तो उसका मैक सोर्स ये हो, ठीक है, और डेस्टिनेशन मैक ये हो, ठीक है, और वो रिसीव हो पोर्ट नंबर 2 पे, ठीक है, रिसीव हो पोर्ट नंबर 2 पे, और मैक सोर्स ये हो और मैक डेस्टिनेशन ये हो, ठीक है। तो क्या करना है उसके साथ, ये आगे एक्शन वाला पार्ट है। फिर ये एक्शन वाला जो पार्ट है इसमें फिर बताया जाता है कि उस पैकेट के साथ करना क्या है, ठीक है। तो जो पैकेट पोर्ट नंबर 2 पे रिसीव हो और उसका डेस्टिनेशन सोर्स और मैक जो है ये हो, तो उसके साथ ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो एक्शन क्या है कि उसको पोर्ट नंबर 3 पे फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। पोर्ट नंबर 2 पे पैकेट रिसीव हो जिसका सोर्स ये मैक हो, डेस्टिनेशन ये मैक हो, और उसको फॉरवर्ड कर देना है पोर्ट नंबर 3 पे। तो ये फ्लो ऐड मैसेज जो है इसके अंदर ये स्विच को इंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये एंट्री बेसिकली ये स्विच 3 के फ्लो टेबल में ये एंट्री को इंस्टॉल किया जा रहा है। इसमें साथ में आगे अगर हम इसकी डिटेल में देखें तो इसका IP सोर्स हो 10.0.0.4 10.0.0.1, ठीक है। तो हम इसको समराइज़ करें तो अगर कोई पैकेट आए स्विच 3 के पास जिसका सोर्स हो 10.0.0.4 और जिसका डेस्टिनेशन हो 10.0.0.1 उसको, और रिसीव हो पोर्ट नंबर 2 पे, उसको फॉरवर्ड कर दो पोर्ट नंबर 3 पे। तो अगर हम देख लें टोपोलॉजी को तो मतलब ये देखें तो ये एंट्री हुई कि पोर्ट नंबर पैकेट रिसीव हो पोर्ट नंबर 2 पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 पे हमारे पास होस्ट 4 है और उसको फॉरवर्ड कर दो पोर्ट नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये एंट्री स्विच 3 में स्टार्ट होगी। तो ये एंट्री होगी। अगर हम इसी को S3 का स्विच 3 का फ्लो टेबल देखना चाहते हैं तो हम उसको देखें तो उसके लिए हम कमांड अप्लाई करेंगे, जाके कमांड फ्रॉम पे sudo ovs dump flows S3। तो इसमें हमारे पास स्विच के अंदर जितनी भी फ्लो एंट्रीज इंस्टॉल हैं वो आ जाएंगी। अगर हम इसको मैं इनको साइड बाय साइड देखते हैं, हम इसको जो एंट्री कंट्रोलर ने इंस्टॉल की और जो एंट्री फ्लो टेबल में मौजूद है, ठीक है। तो ये पैकेट आउट फ्लो ऐड मैसेज है जो कंट्रोलर ने स्विच 3 को सेंड किया, ठीक है, ये वाला मैसेज। अब इसको हम देखते हैं इसमें क्या इंस्ट्रक्शन, क्या यही इंस्ट्रक्शंस फ्लो टेबल के अंदर मौजूद है। मैंने वो स्पेसिफिक एंट्री यहाँ पे नीचे शो कर दी यहाँ पे। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें इंस्ट्रक्शन है स्विच नंबर 3 को कि मैच करो अगर पैकेट आए पोर्ट नंबर 2 पे, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे इन पोर्ट 2 ये एंट्री का पार्ट है। फिर उसके बाद है कि जिसका ईथरनेट सोर्स और डेस्टिनेशन ये हो, ठीक है। सोर्स क्या है 56D8। तो इधर सोर्स को अगर हम देखें ईथरनेट सोर्स को यहाँ पे इस एंट्री के अंदर
तो ये हमारे पास ये देख लें यहाँ पे ये एंट्री है, ठीक है। 56 D8 45 ED, ये देखें ये सोर्स हो गया। और डेस्टिनेशन क्या हो 82 83, ये डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है। तो ये भी यहाँ पे देखें एंट्री में नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसको क्या उसका आईपी सोर्स आईपी एड्रेस सोर्स का हो 10.0.0.4। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस देख लें सोर्स का 10.0.0.4, ठीक है। सर डेस्टिनेशन 10.0.0.1 और उसके साथ क्या करना है, उसको फॉरवर्ड कर देना है पोर्ट नंबर 3 पे, ये एक्शन के अंदर। तो एक्शन अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक्शन यहाँ पे भी डिफाइन है, पोर्ट नंबर 3 पे उसको फॉरवर्ड कर देना। तो जो एंट्री कंट्रोलर ने मैसेज फ्लो ऐड मैसेज के ज़रिए से स्विच 3 में इंस्टॉल की है, वही एंट्री हमने चेक की कमांड लाइन से, तो वो सारी एंट्री फ्लो टेबल के अंदर S3 के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कंट्रोलर ने जो एंट्री फ्लो ऐड मैसेज के ज़रिए से फ्लो टेबल में इंस्टॉल की है वो फ्लो टेबल में मौजूद है, और इसी एंट्री की बुनियाद पर ये पैकेट फॉरवर्ड होगा। इसी तरह से आप और स्विचेस को भी के फ्लो टेबल्स भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपने स्विच 2 का फ्लो टेबल देखना है तो उसके लिए आप टाइप करें sudo ovs ofctl dump flows S2। तो ये अगर आप स्विच का नाम यहाँ लिख देना S1 है तो S1, S2 है तो S2, तो उसकी एंट्रीज़ आपको नज़र आ जाएंगी। जैसे ये देखें आपको थोड़ी सी इसमें ज़्यादा वाज़ेह होगा, यहाँ पे एंट्रीज़ नज़र आ रही हैं जो स्विच 2 के अंदर जो एंट्रीज़ कंट्रोलर ने इंस्टॉल की हुई हैं, ठीक है। और कैसे इंस्टॉल की ये सारी एंट्रीज़, इसके लिए हमने जैसे एक फ्लो ऐड मैसेज को देखा, इस तरह से और फ्लो ऐड मैसेजेस भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कंट्रोलर ने यहाँ पे। और ये तमाम फ्लो ऐड मैसेजेस हैं, एक को हमने देख लिया। इसी तरह से आप औरों को भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये फ्लो ऐड मैसेज है, एक हो गया, ये सेकंड है, ठीक है। और इसी तरह से ये थर्ड है, ठीक है। इस तरह ये सारे फ्लो ऐड मैसेजेस हैं जिसके ज़रिए से कंट्रोलर ने इन स्विचेस में एंट्रीज़ को इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये जिस तरह से हमने एक को देखा, इसी तरह से तमाम के लिए फ्लो ऐड मैसेजेस कंट्रोलर स्विच को सेंड करेगा। अच्छा, अब इस तरह से हम मिनी एडिट के अंदर हम ब्रोकन लिंक को भी सिमुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस तरह कर लेते हैं कि H2 और H4 के दरमियान कम्युनिकेशन करवा लेते हैं, और इसी दौरान जो है ये दरमियान में जो लिंक है इसको हम डाउन कर देते हैं मिनी एडिट से, और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और पहले हम इसको करंटली हमारे पास ये होस्ट 1 है, ठीक है। मैं होस्ट 1 से होस्ट 4 को पिंग करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास होस्ट 1 है, इस होस्ट 1 से मैं होस्ट 4 को पिंग करता हूँ। और इसके लिए मैं क्योंकि होस्ट 4 की जो IP एड्रेस है 10.0.0.4 है, मैं इसको पिंग करता हूँ। तो ये पिंग सक्सेसफुली हो रहा है। इसी दौरान जो है मैं इसको इसी दौरान इसका जो ये लिंक है S2 का और S3 का, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, डाउन कर देता हूँ। तो इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे डाउन, ठीक है। जो ही मैंने डाउन किया तो अगर आप देखें यहाँ पे ये पिंग रिक्वेस्ट का रिप्लाई आना बंद हो गया, ठीक है। तो और पिंग के रिप्लाईज नहीं आ रहे क्योंकि ये लिंक डाउन हो गया। और मैं दोबारा इस लिंक को ऑफ करता हूँ, तो देखें अभी
ये रिप्लाई आना शुरू हो गए। तो इस तरह से आप रियल टाइम में मिनी एडिट के अंदर इन लिंक्स को अप डाउन कर सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है इसमें देख सकते हैं। मैं दोबारा इसको डाउन करता हूँ, देखिए यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। दोबारा इसको किसी एक लिंक को डाउन कर लेता हूँ इसमें से। अब इस बार मैं इसको डाउन कर लेता हूँ। और मैं इसको दोबारा, देखिए यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा, यहाँ पे करंटली कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। और जी मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिंक को अप करता हूँ तो ये रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रोकन लिंक को इसमें सिमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारा प्रोसेस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि रिप्लाई आना बंद हो जाएगा जब हम डाउन कर देंगे, और दोबारा हम उसको अप कर सकते हैं और दोबारा ट्रैफिक जो है वो रिसीव होना शुरू हो जाएगी H1 पे। सिमुलेशन को स्टॉप करना है तो उसके लिए आप इसको मिनी एडिट में जाके और सबसे पहले आपने यहाँ पे कमांड लाइन पे यहाँ पे एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट नहीं करेंगे तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहले कमांड लाइन पे आपने जाके मिनी नेट को एग्ज़िट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टॉप का बटन प्रेस करना है, तो ये आपकी सिमुलेशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये रेफरेंसेस को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने आज एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ ये रेफरेंसेस जो हैं यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो।